गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। तो चलिए गाइस आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे जो कि आपके आंसर की रहने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट का ईवीएस का पेपर था तो उनके बिल्कुल सटीक आंसर की आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जिनका 15 में एग्जाम है तो ये क्लास उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। और जिन्होंने 14 में अपना एग्जाम दे के आए वो अपने आंसर की मैच कर सकते हैं कितने आपके नंबर बन रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आगे का काम करना है, आगे का प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप में से कोई भी नया हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कौन रखना, ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और सीटेट के बाद आप क्या कर सकते हो उन सभी की जानकारी समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है पर्यावरण अध्ययन एक शिक्षक कुछ गतिविधियों के दौरान कराता है, कुछ महत्वपूर्ण घटकों का अवलोकन करता है तथा उसमें वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का आपका यहाँ पर उपकरण होगा। पोर्टफोलियो नहीं होता, पोर्टफोलियो बात करता है दस्तावेज की, अवलोकन भी नहीं होगा, और आपका रेटिंग स्केल तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। आपका उपख्यात्मक उल्लेखन, आपका एनीडोक्टल रिकॉर्ड आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। मोहन जो है यहाँ पर बात करें, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है और अपनी कक्षा में गतिविधि कराना चाहता है। शाम पट पर लिखकर जो है अपने माता पिता दादा दादी के समय में पानी की उपलब्धता के बारे में बताना चाह रहा है कि उस टाइम पे पानी वगैरह कैसा था। तो इसमें पूछा है सबसे बेस्ट आपका कौन सा होगा, वर्तमान स्थिति में तुलना कर रहा है, तो इसका सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर डिस्कशन मेथड, चर्चा मेथड यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होगी। तो इन्होंने पूछा नोट पूछा, तो नेगेटिव आपको की पॉइंट उठाना था। तो अगर बात करें अनुभव को सम्मान देना, अच्छी बात है। सिर्फ जाने पहचाने सवाल को हल करना, यही आपका नेगेटिव हो जाएगा। और आपसे नेगेटिव पूछा था जाने माने चीजें आप कर रहे हो, जो चीज पहले से आती है तो उसका बेनिफिट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बस आपको इसे देख के आंसर देना था। चलिए आगे बात करेंगे। राकेश जो है कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है और अपनी कक्षाओं में जो एक गतिविधि कराने को कहता है जिसमें कि सभी बच्चों को अवलोकन करना है और इसकी बात करनी है कि वस्तु पानी में कैसे तैरती है, कौन सी डूब जाती है। तो गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षकों से पूछते हैं कुछ वस्तु पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तु जो है पानी में तैरती है, तो ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर टीचर सबसे उपयुक्त चीजें आपसे पूछी है, तो बताइए क्या होगा। तो अगर हम बात करें शिक्षकों को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, नहीं, हमें प्रॉपर चीजें आपकी करानी है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। आगे क्या है आपका प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण, भी सही बात है, प्रत्येक बच्चे कल्पना करे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहो शिक्षकों की कि इसका मुख्य कारण है, आप बड़ी कक्षा में समझेंगे, नहीं, आप ये बिल्कुल कह के नहीं अपना चीजें छुड़वा सकते कि आपको ये चीजें अगले उसमें मिलेगी, अगले क्लास में मिलेगी, नहीं। तो आपका डी नहीं होगा, बस डी को कट कर दो, बाकी सही था आपका यहाँ पर ए बी सी तीनों आंसर सही थे। चलो आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर आपका चलिए आगे चलते हैं। आपका सन 1959 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था, ये बिल्कुल सही है। सन 2007 में कल्पना चावला जो है लंबे समय तक जो है पहली महिला रही जो अंतरिक्ष में रही, नहीं जी 2007 की बात नहीं थी। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन बी आपका गलत है, तो इसमें सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर पूछा है पर्यावरण अध्ययन की थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम आपस में अंतर संबंधित है। मैंने आपको बहुत ही कम क्लासेस दी है ईवीएस की, लेकिन पेडागोजी आप आराम से उन क्लासेस से कर सकते हो, बेफिक्र होकर अगर आपने वो क्लासेस की है तो आराम से पेडागोजी हो जाती है आपकी। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की थीम आधारित मुख्य कारण ये होता है कि गहरी समझ रखे, और थीम को जो है शुरुआती बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका ईवीएस का सब्जेक्ट इसी वजह से आया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 4 होगा, ठीक है। अभिकथन वाक्य दोनों ही सही है। चलो आगे बात करेंगे। आपका एनसीईआरटी में जो है आपका पर्यावरण अध्ययन की बात की है और पाठ्य पुस्तक में आम जिंदगी को वास्तविक घटनाओं से रोजमर्रा समस्याओं को जोड़ना है, यही तो बात है। ईवीएस क्यों लानी है, ताकि हम बच्चों को वास्तविक जीवन से रिलेट कर पाए, उनकी समस्या के बारे में बता सके, कैसे समाधान आप वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इन समस्याओं को सुनकर जो है बहस कर सके, बिल्कुल सही भाई, बहस तो करनी चाहिए ना, बहस का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पर डिबेट करने से होता है। तो समस्याओं से अवगत हो तथा संवेदन के प्रति संवेदनशील बने, ये बिल्कुल सही है। आपका पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना ही हमारी सबसे बड़ी बात है और समझ बढ़ाना है, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 4th आंसर। चलो आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर अर्चना की बात पूछिए, ठीक है। अर्चना क्या कर रही है कि अर्चना कक्षा 4 में जो है पर्यावरण की एक शिक्षिका है और 2 समूह में चीजें बांटती है। अर्चना जो है यूनिफॉर्म नहीं होना चाहती, ठीक है, विद्यालय में यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए, इस चीज के ऊपर बच्ची जो है मतलब यहाँ पर टीचर डिवाइड कर रही है, 2 समूह बनाए, एक में क्या कहा कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, दूसरे में क्या कहा यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसमें वाद विवाद करती है, तो बताइए इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा। उपयुक्त नहीं हो सकता, नोट पूछा है तो आपको नेगेटिव बताना है, तो सबसे ज्यादा कौन सा नेगेटिव है देखिए। तो विभिन्न पहलुओं में सोच करना, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रोत्साहन देना ये भी अच्छी बात है, अनुभव को साझा कराना ये भी बात है, लेकिन जो आपका 4th है ये गलत हो जाएगा। लेकिन आपका कोई ऑप्शन ऐसा था ही नहीं जिसमें आप 4th लगा सकते थे, क्योंकि आकलन ही करना ये कोई सेंस नहीं होता, ये आपका नेगेटिव होता है, मैंने आपको की पॉइंट में कराया है। तो आपका यहाँ पर डी आंसर होगा, लेकिन डी आंसर आपका सभी में है,
ये तो आंसर बिल्कुल सही है भाई, ये तो सही दे रखा है ना। तो या तो आपका आंसर इसमें बी डी मानेंगे, वरना फिर आपका देखा जाए इसमें सिर्फ केवल डी होना चाहिए। तो आप इस पे स्टार लगा लेना। ये आपका कह सकते हो सीबीएसई पता नहीं कौन सा आंसर माने, लेकिन इसमें अगर देखा जाए ऑथेंटिक तरीके से तो बस डी ही आपका गलत है, बाकी तीनों सही है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो आप बी डी की तरफ जा सकते थे। चलो आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा आपका जिन बकरियों में, क्या पूछा है, बकरियों के बारे में पूछा है। तो जिन बकरियों में जो है बालों को मुलायम तथा पश्मीना सोल से बनाया जाता है, सेम टू सेम मैंने आपको एनसीईआरटी के मेन थीम कराई थी, वहां से क्वेश्चन है। और लगभग जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, 5000 मीटर की ऊंचाई, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है। और इसलिए कराया जाता है क्योंकि गर्म बाल होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें समझाई थी, बहुत कम क्लास थी, लेकिन आपका वहीं से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका एनसीईआरटी का चीजें पूछी है कि यहाँ पर 4 आम खाए हैं, तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सामान्य उद्देश्य होगा। तो सबसे बेस्ट पूछा है, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, अमूर्त के स्थान पर जो अनुभव से जोड़ना, अवलोकन कराना, समझ बढ़ाना, या फिर पापड़ किस प्रकार से बनते हैं और इनकी समझ विकसित कराना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसकी बात की है कि 4 अध्ययन 4 में जो है आपके खाए आम 12 महीने, तो हमने इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। तो इसमें बताया गया आम के बारे में कि आम किस प्रकार बनाए जाते हैं, आम पापड़, और उसकी समझ को विकसित करने के लिए। तो बाकी देखा जाए आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर देना था। तो इसमें आंसर नंबर 1 आपका सही होगा। आगे बात करेंगे आपका असर्शन रीजन, जीव मात्रा से रिलेटेड। तो इसमें अगर हम बात करें, जीव मात्रा जो एवं आपका जिस्माश्म ईंधन जो है दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पारंपरिक स्रोत जिनका स्वभाव नवीनीकरण नहीं, पारंपरिक स्रोत तो आपके आ भी नहीं सकते, ठीक है, जल्दी से। तो कन्वेंशनल सोर्स को जल्दी से आप रिन्यूएबल कर ही नहीं सकते। तो आपका यहाँ पर आर गलत हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए आपका सही है, आर गलत है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। आगे बंगाल की खाड़ी की बात पूछिए। बंगाल की खाड़ी में समुद्र तट या राज्य कौन सा केंद्र शासित निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बस आपको पता है बंगाल की खाड़ी आपका आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है, आंसर नंबर 1। आगे बात करेंगे आपका, ऐसा पाया गया है कि बच्चों में सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है और यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रह का परिणाम है। तो क्या बताया, हमारे पूर्वाग्रह का परिणाम है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह को दर्ज करने वाला नोट। तो आपको नोट पूछा था, नोट के लिए सबसे बेस्ट आपका ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक ही विषय के बारे में बात करना। ईवीएस आपका इंटीग्रेटेड है, एकीकरण विषय है, बार बार मैंने ये चीजें समझाई थी। इसमें काफी विषय सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर 4th सही हो जाएगा, सिर्फ एक विषय की बात नहीं की जाती। गाय के आगे के दांत और आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत जो है चपटे बड़े क्यों होते हैं, बताइए। क्योंकि वो चबा सके, घास काट सके, अब कुतरने वाला करता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है आपका, ये बिल्कुल सही है, क्रम से घास जो है चबाने और काटने के लिए कर सके। तो बिल्कुल सही है, चबाती भी है गाय और काटती भी, बस इसी से आपको अंदाजा लगा लेना था। तो आंसर नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा एक मृत समुद्र, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, खारी झील में क्यों नहीं डूबेगा। मैंने बार बार बताया था क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि समुद्र के पानी में जो है उच्च घनत्व होता है। तो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे से मैंने चीजें समझाई थी, ये मैंने आपको सेम टू सेम कराया हुआ है। आपका विभिन्न कौशलों कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में अपनी विरासत बुजुर्गों का वर्णन करता है। तो बताइए क्या होगा, प्रतिफल है, सीखने के उद्देश्य, सूचक है, दक्षता कथन। तो क्या है, दक्षता कथन की बात हो रही है क्योंकि कौशल की बात करें, कौशल की बात करें तो आपकी दक्षता बिल्कुल सही हो जाएगा। बार बार मैंने ये चीजें समझाई है, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट वाला बताया था, ठीक है, और आपका यहाँ पर कुशलता 10 से ऊपर बताया था। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4th आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, उबलता हुआ दूध जो है पेट में पचाने में कितना समय लेता है, सही उत्तर चुनिए। तो सिर्फ 2 घंटे, क्या है आपका 2 घंटे इसमें सही होगा। तो क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा, तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या है, केवल तत्वों से बना हुआ है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीटेड है। मैंने आपको एक मैराथन कराई थी, वहां से सेम टू सेम क्वेश्चन लिया गया है। टीन, लिथियम और आपका सोडियम बिल्कुल सही है। तो 3rd आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन। क्या कारण है जो पर्यावरण में अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों किस्से और कहानी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कारण होगा। तो सबसे बेस्ट आपसे पूछा है, तो बताइए क्या होगा। तो क्या कारण की बात की है, तो प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण में शिक्षकों की रुचि इसलिए लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे उपयुक्त पूछा है तो इसलिए करते हैं ताकि प्रति संवेदनशीलता आ सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहानी को जोड़ने की बात करते हैं ताकि बच्चा खुद से रिलेट करे, रियल लाइफ से जोड़े। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बी से बिल्कुल सही है, यही सबसे बेस्ट था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है, बी और सी। चलो आगे बात करेंगे। आपका इसमें पूछा है एनसीईआरटी में पर्यावरण अध्ययन में 5वीं कक्षा की जो आपका यहाँ पर पार्ट 13 है, गौरव जानी की अद्भुत यात्रा की बात की है। तो किस चीज से रिलेटेड था, ये आपका रिलेटेड था आवास, बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर 1 मैंने बार बार कहा है, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से बाहर नहीं जाता और गया भी नहीं है।
ये भी मैंने आपको कराया था कि दो पक्षी जो है वृक्ष और झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो आप सभी को पता है आपका टेलर बर्ड है, तो बस इसी से आपको आगे बढ़ जाना था। तो आंसर नंबर बिल्कुल सही है। शक्कर खोला आपकी सन बर्ड प्लस आपका टेलर बर्ड बिल्कुल सही है। दर्जनी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर नंबर 1। चलो आगे बात करते हैं आपका असर्शन रीजन। हाथियों के झुंड, क्या पूछा है? हाथियों के झुंड वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जहाँ आपका यहाँ पर क्या है, केवल हथनी और बच्चे रहते हैं, बिल्कुल सही है। और 14-15 साल की बात जो है हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। तो दोनों ही आपके यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर 4th आंसर सही था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका दिया था। आगे बात करते हैं अनीमा के कारण, ठीक है। एनीमिया भी सेम टू सेम रिपीटेड है। ये भी बताया था किस कारण होता है। मैंने आपको जो एनसीईआरटी की थीम बेस्ड क्लासेस कराई थी, बहुत ही कम क्लासेस थी, 6 से 7 क्लासेस हमने वो की है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो चलिए क्या है, नहीं बढ़ पाते और फुर्ती भी कम होती है, बिल्कुल सही है। दिमागी रूप से जो है तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर सही दी है, ए बी दोनों सही है। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पर 4th हो जाएगा। चलो आगे बात करेंगे कौन सा सही मिलान है। ये मैंने ना जाने कितनी बार आपको बताया कि असम बिहू याद रखना, ये आपका काफी बार पूछा जाता है। तो आंसर नंबर 1 ही बिल्कुल सही है। आपसे सिंपल सी चीजें पूछी थी, ठीक है। तो बिहू असम से ही रिलेटेड होता है। तो जिनका आगे एग्जाम है प्लीज ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं बस अपने आंसर मैच करो और देखो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। यहाँ पर पूछा है एक व्यक्ति जो है 30 जनवरी 2023 को, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, औसत गति आपको निकालनी थी। अगर आप इसकी औसत गति निकालते तो आपका 4th आंसर बिल्कुल सही हो जाता। 74 बिल्कुल आपका सही है। आगे बात करेंगे ईवीएस की चीजें पूछी है। पर्यावरण अध्ययन में बाल केंद्रित शिक्षा जो है सबसे कम, क्या पूछा है, सबसे कम प्रभावी पूछा है। तो क्या होगी, केवल गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था करा दे, सबसे कम पूछा है। तो आपका सिर्फ सुनते हुए दिखाई दे रहे, सिर्फ बच्चे क्या करें, टीचर को सुनते हुए देखे, इससे क्या करेगा बच्चा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सब सही है भाई, व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हो, अनुभव बांट रहे हो, क्रियाशील बना रहे हो, ये तो सब पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव के साथ खेलना था, 3rd आंसर आपके हाथ में होता। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर अब आज भारत में जो है 10 AM है, मतलब सुबह के 10 बजे हुए। आज ही आपका लगभग किस में जो है मध्याह्न मतलब दोपहर किस में होगा, तो सिंगापुर बिल्कुल सही है। तो सिंगापुर आपका 3rd आंसर सही है। आगे बात करेंगे सिद्धि से क्वेश्चन ये और नाम इतने प्यारे प्यारे देते हैं ना, सिद्धि अलग अलग नाम आपको देंगे ताकि बच्चा रिलेट करे, इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को चैप्टर, इसी वजह से आपका एनसीईआरटी ये काम कराता है। तो सिद्धि में जो है एक कक्षा 4th की शिक्षिका है, वो क्या करती है, वह बच्चों को एनसीईआरटी के अध्ययन के लिए जो है पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है हु तू तू, ये आपका एक चैप्टर दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में। तो इन्होंने पूछा है कौन सा आपका सही होगा। चलो क्या है, वह इस बच्चों में ध्यान खींचना चाहते हैं कि हमारे खेल में जो है किस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यही तो बात थी इसमें, सही ढंग से कार्य किया जाए, ये भी सही है। और आपका समाज में किस प्रकार के नियमों से बंधे हैं, मतभेदों को सुलझाते हैं, ये भी सही है। और ये क्या है, नियमों पर अधिक बल देना, ये इस पूरे चैप्टर में बात ही नहीं थी, तो आपका डी कट जाता। तो आपका यहाँ पर ए बी सी बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल पेपर आया जैसा आपका हर बार आता है, सेम टू सेम ऐसा, तो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था। अब आप सभी अपना स्कोर चेक करके बताना कितना आपका स्कोर बना है। बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही आप कह सकते हो जो मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा रही हूँ बहुत ही ऑथेंटिक है, बिल्कुल सटीक आंसर की आपकी है, यही लगभग रहने वाली है। एक शिक्षक जो है अपने पर्यावरण अध्ययन में जो है कक्षा के समूह को बांटकर विद्यालय में मौजूदा उनमें कुछ वस्तु इकट्ठी करती है, बच्चों के साथ बैठकर जो है उन्हें बांटने का मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज टीचर करा रही है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, गलती कम करे, नहीं जी, पक्षपात करे, नेगेटिव वर्ड होता है, सिर्फ अवधारणा विकसित कर दे, सभी नहीं, ये भी गलत है। सभी अवधारणा बच्चा कैसे विकसित कर सकता है, बच्चा तो छोटा है, 1 से 5वीं तक ही तो है बच्चा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका अंतःक्रिया करना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है और बेहतर तरीके से बच्चा सीख सके, यही आपको यहाँ पर बताना था। तो अब आपका आ जाओ आगे, ठीक है। ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं, यही तो बात पूछी थी। तो ए और बी दोनों सही और वाक्य भी सही है। बहुत ही तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। जिस बच्चे ने ये लगाया गलत है, क्योंकि इनमें दोनों ही तो बात सही है, इसमें भी यही बात की, इसमें भी यही बात की है। कुछ ऋतु मतलब आपकी ठंड का मौसम, कुछ जानवर मतलब आपका छिपकली भी आ गया, तो ये क्या चली जाता है, गहरी निद्रा में चली जाती है। तो 4th आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आपकी हमने प्रॉपर आंसर की डिस्कस कर ली। इसके अलावा मैंने आपको सीडीपी बहुत ही ऑथेंटिक आंसर की दी है। इसके अलावा आपको मैंने हिंदी की डिस्कस करा दी है और ये आपकी ईवीएस की होगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि इस सब्जेक्ट का भी मैं आपको डिस्कस करा दूं तो कमेंट करके बता देना और बताना आपके इसमें से 30 में से क्या स्कोर रहा है। और आप सभी के बहुत ही अच्छे पॉजिटिव फीडबैक आए हैं। मैम हमारे इतने क्वेश्चन, आपकी बहुत कम क्लासेस देखी लेकिन फिर भी इतना अच्छा स्कोर रहा है, तो उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना विश्वास दिखाया और हम आपके विश्वास पर खरे उतर सके।
तो बस ऐसे अपना विश्वास बनाए रखना। अब सीटेट के बाद आपके GT+B KVS NVS की तैयारी कराएंगे आपको, वो भी फ्री में। आपको याद रखना इस चैनल पर जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड, हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, वो भी सब आपका फ्री है। तो फटाफट इस चैनल को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिन्हें भी सीटेट निकालना है और आगे टीचर बनने की जर्नी में आगे बढ़ना है और टीचर बनना है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट सीटेट है ही नहीं, हमारा मेन टारगेट है आपको गवर्नमेंट टीचर बनाना। तो उनके साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले पेपर में।